हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं अरविंद और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवे एजुकेशन सेंटर में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में। अब चलिए हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे मॉनिटर के विभिन्न भागों के नाम, यानी एक मॉनिटर में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर को ऑन करने के बाद, यानी फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद क्या क्या चीज़ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, यह है हम लोगों का मॉनिटर। इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं, इस पूरे हिस्से को ही हम लोग कहते हैं मॉनिटर। ठीक है ना। इसमें ये जो काला रंग का भाग दिख रहा है, यह है इसका स्क्रीन। ठीक है, इस स्क्रीन को एक प्रोटेक्शन गार्ड दिया जाता है। जिस तरीके से हम लोग अपने मोबाइल पे एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, उसी तरीके से इस स्क्रीन के ऊपर भी एक प्रोटेक्शन गार्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेयर्ड ग्लास। अब मॉनिटर तो ऐसे रहेगा नहीं, उसको किसी चीज़ पे खड़ा रहना पड़ेगा ना। तो ये जो जिस चीज़ पर ये खड़ा है, यानी ये जो भाग दिख रहा है ना, ये है इसका स्टैंड। ठीक है, मॉनिटर को चलाने के लिए इसके पीछे, मॉनिटर के पीछे इसका होता है पावर कनेक्टर, जिसमें पावर यानी इलेक्ट्रिक लाइन को जोड़ करके इस मॉनिटर को ऑन किया जाता है। उसके बाद सबसे अहम चीज़, ये इन सारे चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो होता है इसका इंटरफेस बोर्ड। मॉनिटर के अंदर इसका इंटरफेस बोर्ड होता है ना। जब आप पीसी को खरीदेंगे तो उसमें हार्डवेयर के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, हम लोगों ने डिस्कस किया ही हुआ था कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा ये कंप्यूटर चल नहीं सकता है। तो कंप्यूटर खरीदने के बाद जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद जब कंप्यूटर को हम पहली बार ऑन करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। आइए लाइव अब अपने कंप्यूटर में चलकर देखते हैं। ये कंप्यूटर ऑन हो चुका है। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम पीसी को खरीदेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये सारे फोल्डर्स नहीं देखने को मिलेंगे। इनको फोल्डर कहते हैं। ठीक है, ये सारे फोल्डर्स नहीं देखने को मिलेंगे। ये मैंने बाद में मेरे काम के अनुसार चीजों को बनाया है और उसको सेव किया है। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, तब आपको वहां पर देखने को मिलेगा दिस पीसी। इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिए, इसमें आपके कंप्यूटर में कितने ड्राइव है, मतलब कितने भाग में आपका ये कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो डिवाइड है, वो दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का होता है नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है कि कंप्यूटर किस नेट से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद होता है माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। ये होता है हम लोगों का इंटरनेट ब्राउजिंग के कार्य में लगता है। ये हमारा रिसाइकल बिन। इसमें आप जितने भी फाइल या फोल्डर्स को डिलीट करेंगे, वो एक बार टेम्परेरी रूप में यहाँ आकर के सेव हो जाएगा, ताकि अगर आपको बाद में याद पड़े कि कुछ, हाँ मैंने कुछ गलत चीज को डिलीट कर दिया जो मुझे जरूरत है, तो आप यहाँ से उसको वापस रिकवर कर पाए। ठीक है, इन चारों के अलावा भी हमारे कंप्यूटर में और भी कुछ फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट खुले होते हैं। डाउनलोड सेक्शन, हम जो भी चीजों को इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, वो सारे के सारे यहीं आकर के सेव होंगे। इसके बाद होता है, हम जो भी चीजों को टाइप करेंगे या किसी भी चीज को, डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, तो वो यहीं पर आकर के बाय डिफॉल्ट सेव होता है। और हम लोग जानेंगे भी कि उसको अगर हम कहीं और भी सेव करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है ये पिक्चर। कंप्यूटर में किसी तरीके से फोटो वगैरह खींचते हैं, जैसे हमारा ये है लैपटॉप। तो लैपटॉप में हमारा बाय डिफॉल्ट कैमरा होता है, और हम अगर कोई किसी भी चीज को अगर हम खींचेंगे तो वो यहाँ पर हमको दिखाई देगा। आशा करता हूँ कि आप मॉनिटर स्क्रीन के बारे में अच्छे समझ गए होंगे कि एक मॉनिटर स्क्रीन में बाय डिफॉल्ट क्या क्या फोल्डर्स होते हैं। जब हम स्टार्टिंग में कंप्यूटर को खरीदते हैं, हम लोग धीरे धीरे कंप्यूटर की क्लास को इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहें, हमारे वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।